कल जो हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में पर्सनली शख्स से मिला जिसका अपना जाती प्रोग्राम जो और सोशल एक्टिविटी हो तो माशा आज इस नोटेबल शख्स से आपको गुफ्तगू कर रहे वो केवल 3% तुम्हारे बेहतरीन शिक्षा सोशल वर्कर और अभी के बड़े हाफिज लगे साहब आज हमारे प्रोग्राम मेहमान है चलिए स्वागत और करवाएंगे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती समय दिया। अच्छा सर, हमारे आने का मकसद ये होता है कि हम जिस शहर जिस इलाके में जिस गाँव में जाएँ उस नोटेबल शख्स से बात करें और उस नोटेबल शख्स की जो भी सियासी समाजी खिदमत होती है वो आवाम के सामने हम रखते हैं। तो आपसे जो मोहब्बत करते हैं, जो जानते हैं, जो जानना चाहते हैं, उनका एक सवाल है कि आपका जो सियासी सफ़र वो आपने कब स्टार्ट किया और किस पार्टी से आपने शुरुआत की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी थी आपकी। और सियासी सफ़र जो हमारा है वो तो माशाल्लाह बहुत पुराना है। सही। जो हमारे दादा परदादा थे उन ज़माने से, तो उसी ज़माने से हमारा जो चलता आ रहा है। हमारे वालिद थे, हमारा चाचा था, और माशाल्लाह इस इलाके के हिसाब से जो हमारे बड़े थे वो मोतबर थे, तो उनकी पैरवी के हमें भी खिदमत का मौका मिला। सही। और हमने भी माशाल्लाह जितना हो सका तो आवाम के हिसाब से लोगों में जितना हो सका उनके जो हमदर्दी हमसे हो सकी हमने भी की और उनसे रब्ते हमारे रहे। सही। और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। अच्छा, जो आपका फर्स्ट टेन्योर था चेयरमैन हुआ, जी जी कि अब तो आप एक्स चेयरमैन थे, जी। ठीक है, तो वो तजुर्बा कैसा रहा, आवाम के लिए कितना फ़ायदेमंद रहा, और जो अब हमारे यहाँ के यूसी चेयरमैन हैं उस वाला आपके हिसाब से तजुर्बा कैसा रहा? हमारा जो पीरियड था नहीं तो हमारे पीरियड में जो यूसी का फंड आता था उस ज़माने में हमारे को पास तकरीबन 5 लाख रुपए के हिसाब से फंड मिलते थे। सही। उसमें हमारे 2-2.5 लाख रुपए जो तनख्वाह थी। सही। तो वो तनख्वाह जाती थी, और जो बकाया फंड होता था तो हम इस्तेमाल करते थे। हमारा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेहरबानी है, उसके ताउन से हमें टिकट मिला और उस टिकट पे हम चेयरमैन मुंतखब हुए। हमारे पीरियड में बहुत अच्छा प्रोग्राम चलता रहा। जैसे हमने ये सोलर लाइटें दी थी। सही। और पानी के नलके थे और सिलाई मशीनें थी। सही। इसी हिसाब से जो सीसी ब्लॉक होते हैं गांव में, और ये जो मोरी होती है नहर के ऊपर वाटर के ऊपर जो मोरी बनानी है। सही। अच्छा प्रोग्राम हमारा माशाल्लाह अच्छा है। तो अब ते इस टाइम तो माशाल्लाह जो चेयरमैन है उनके पास कुछ ज़्यादा फंड भी हैं। अभी जो फंड हैं वो कुछ ज़्यादा हैं, और हमारे जो फंड थे उस टाइम कम थे, और माशाल्लाह वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, जितना हो सकता है उनसे वो भी काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर बुनियादी सहूलियत के हवाले से आप हमें बताएं, क्योंकि आपके ऊपर भी फ़र्ज़ है कि हम आवाम को जो उनकी सहूलियात है, जैसे एजुकेशन हो गई, जैसे हेल्थ हो गई, जैसे रोड रास्ते हो गए, या उसके अलावा भी हमें जो पीने के पानी की सहूलियात के हवाले से, लाइट के हवाले से, तो इन सहूलियात के हवाले से आप हमें बताइए यहाँ पर कौन सी सहूलियात मौजूद है, कौन सी नहीं है, ताकि हम आपके तवज्जुह से वो पैगाम लोगों तक पहुँचाए, पार्टी तक पहुँचाए, NGOs तक पहुँचाएँ, या जैसे हमारे बोर्ड बैंक काम कर रही है उस तक पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ में शामिल होता है। तो बुनियादी सहूलत के हवाले से आप थोड़ा बात करें। अभी तो माशाल्लाह आप देख रहे हैं ओवरऑल पूरे मुल्क की जो पोजीशन है वो तो आपके सामने है। सही। मगर जैसे तालीम है, पीने के साफ पानी है, सही। और गैस का लोड शेडिंग का इशू है, लाइट का जो इशू चल रहे हैं, लोड शेडिंग के इशू चल रहे हैं, ये सारे इशू होते भी हैं, चलते आ रहे हैं बहुत टाइम से। मगर हमारे पास अभी जो मसले हुए हैं, हमारे पास तकरीबन
6 महीने से पानी नहीं था। कल परसों हमारे पास नहर का पानी आया है। सही जो पानी है वो ज़िंदगी है। सही पानी का आजकल बड़ा इशू चल रहा है। सही तो हमारी तो यही गुजारिश होती है जहाँ चाहते हैं कि ये जो पानी वाला मेन मसला है इसको फोकस करें और जितना हो सके मीठे पानी का मसला है। सही आर ओ प्लांट हैं वो बहुत जगहों पे ख़राब पड़े हुए हैं। हमारे सही। यूसी में भी आर ओ प्लांट हैं वो भी बंद पड़े हैं और अपील करेंगे कि वो भी चालू हो जाएं, जैसे मीठा पानी गरीब लोगों तक पहुँचे। ज़बरदस्त। और जो स्कूल हैं, तालीम है, तालीम का निज़ाम जितना बेहतर होगा तो आगे हमारे को जो नस्ल है, हमारे अपने नस्ल वो आगे जाएंगे तो उसमें हमें फ़ायदा होगा। और मेन मसला जो अभी इशू चल रहा है ये जो पानी का है, नहरों का मसला है, लोगों की ज़िंदगी का मसला है। अभी गंदम का आपने देखा, ज़िम्मेदार तबका जो है वो हारी तबका जो है वो तकरीबन बहुत परेशान है। सही उनके पास अभी गंदम अगले साल सरकारी रेट था जो वो था 4,000 रुपये फी मन। सही। इस साल सरकार ने बिल्कुल गंदम नहीं खरीदी। अच्छा। तो जो हमारे हारी लोग हैं, बराड़ी के लोग हैं बेचारे वो बहुत परेशान हैं। सही गवर्नमेंट को चाहिए कि वो निकलें, जैसे आप आए हो गवर्नमेंट वाले आएँ, उनके कोई इदारे आएँ, वो विज़िट करें बराड़ी का कि उनकी क्या हालात हैं अभी और आज तक उनको क्या रिलीफ मिल रहा है। अभी आप सब्सिडी फर्टिलाइज़र हैं, दवाई है, जो भी हो आप देख लो कि उनके जो रेट हैं वो आसमान से लगे हुए हैं। और जो हमारी चीज़ निकलती है जैसे फुटी है, गंदम चली गई। अभी गंदम 2,000 तक हमने बेची है। 2,000 तो आज से 10-15 साल पहले था। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे एक साल अगले साल खर्चा भी इस बार नहीं, बहुत इस साल हारी को नुकसान हुआ है। मैं इस पर आने वाला था क्योंकि मेरे जो बकाया कुछ सवाल थे वो आपकी ज़िम्मेदारी पर थे। अच्छा सर, यहाँ पर आपकी टोटल ज़िम्मेदारी कितनी है? ये हमारी तकरीबन हम कज़न भी हैं, हमारे मामू जान हैं, हमारे भाई हैं, 3 भाई जो हमारी तकरीबन है इधर 200-250 एकड़ हमारी ज़मीन है। जिसमें हम भाई हैं उसमें हमारी भी है और उसमें जो हमारे कज़न है अच्छा, तो आप उनकी भी। समझते हैं कि रेट कितना होना चाहिए या गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी आपको कितनी मिलनी चाहिए? तो इस हवाले से आप हमें बता सकते हैं ताकि हम वो भी एक लाएअमल होना चाहिए जो किसान के हवाले से जो हम उनसे कमिटमेंट होती है। जैसे हमने तो गंदम लगा ली कि भाई हम गंदम लगा रहे हैं, इस साल हम अगले साल हमने 4,000 तक बेची है। सही। हमारे जहन में वही था कि हम इस साल के हमारे 4,000 पे गंदम जाएगी। चलो हम ज़्यादा हाँ, तो हमारे जहन में तो ज़्यादा था कि इस साल हमारी गंदम 5,000 तक जाएगी। सही। मगर 5,000 तो नहीं मिले। हमने सोचा 4,000 अगले साल जो रेट चला है इस साल हमें 4,000 का रेट मिलेगा। सही। वो गंदम का हमें रेट नहीं मिला है। सही। जैसे अभी फुटी आ रही है तो गवर्नमेंट को चाहिए उसका रेट फिक्स करें, टैक्स कम से कम लगाएं। फैक्ट्री जो है वो उसका फैक्ट्रियों पे टैक्स लगाते हैं, गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा टैक्स हैं तो वो टैक्स ज़्यादा होते हैं तो वही चीज़ हमारे लोड तो हमारे ऊपर ही आता है। तो इसी हवाले से हम यही करेंगे कि आप जो भी है एक कमेटी हो आपकी जो ज़िम्मेदार से ताउन करे कि भाई अगले साल जैसे ये अभी इस साल देखो गन्ने का इशू रहा, अभी गन्ना आने वाला है 4-5 महीने में। सही। 11वें महीने में तकरीबन मिलें स्टार्ट होती हैं। बिल्कुल सही। तो अभी तक उसके हवाले से कोई इनकी होनी चाहिए कमेटी। और फुट्टी का जो रेट है उनकी अलग होनी चाहिए। जैसे गंदम अभी लगेगी तो उसका भी कोई रेट होना चाहिए। इनके हवाले अभी इनके ऊपर किसी का भी कोई तवज्जो नहीं है। बड़ी मेहरबानी सर, आपने हमें टाइम दिया। मैं कहूँगा कि लास्ट में आप अपने यूसी की आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए, स्पेशली नौजवानों के लिए आपको मैसेज देना होगा क्योंकि हमारा नौजवान बिल्कुल मंशियात में कर चुका है। मंशियात इतनी हो चुकी है कि अब घर घर मंशियात मिल रही है। तो मैं ये कहूँगा कि स्पेशली मंशियात और नौजवानों के लिए आपका मैसेज क्या होगा? मंशात ये है, हम आला अमलदार जो हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कोशिश करें वो भी कि मंशात पे माशाल्लाह अभी तो कुछ कंट्रोल हुआ है। सही। नौजवान नस्ल के लिए ये कहेंगे कि वो इस चीज़ से परहेज़ करें। आप देखोगे कि हम बात तो करते हैं, पंजाब की भी बात करते हैं, KPK की बात करते हैं, मगर उनके पास जो है उनकी ज़्यादातर कोशिश होती है। हमारी सिंध में अपर
सिंध वाले जो हैं वो कोशिश करते हैं, हम देखते हैं कुछ इलाकों में उनके ऑफिसर भी देखते हैं, बहुत खुशी होती है, उनसे मिलते हैं। हमारी जो ये सिंध का इलाका है तो इनसे गुजारिश करेंगे नौजवानों से कि तालीम पे ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके वो कोशिश करें। जितनी ज़्यादा उनको तालीम होगी आगे उनको सहूलत भी मिलेगी, हमारे अपने ऑफिसर भी आएंगे, नौजवान नस्ल आगे बढ़ेगा। तो उसी के साथ ही हमारी जो है कोशिश और कोई मेहनत होगी तो वो रंग लाएगी। नाज़रीन क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम होता है, टाइम मुताबिक हमें सवाल करने पड़ते हैं जिसके लिए बेसब्री से इंतज़ार भी करते हैं। नाज़रीन हमारी कोशिश होती है कि हमारे इलाके में जाएँ, वहाँ की जो भी मसलात हैं वो हम आपके सामने रखें, जो बुनियादी सहूलियात है उस पर हम बात भी करते हैं, उसमें बड़ी शिक्षक के सवाल भी करते हैं और जिस जिस चीज़ की सहूलत होती है हम वो भी आपके सामने लेकर आते हैं। लेकिन क्या कहना है, हमारे प्रोग्राम का टाइम शार्ट है, बहुत सारे सवाल करने पड़ते हैं। तो लास्ट में मुझे और आज की पर्सनालिटी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने पाकिस्तान।